तो क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं रविंदर शुक्ल आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं इस कड़ाके की ठंड में आप अपना और अपनी वाइन का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। वाइन को अच्छे से कपड़े के अंदर लपेट के रख रहे होंगे, किसी गर्म कपड़े में, ताकि ईस्ट अच्छे से काम कर सके। कुछ भाइयों का सवाल था कि हमारी वाइन इन दिनों में कितने दिन में तैयार हो जाती है। ये ईस्ट के काम करने के ऊपर है। ठंड में बहुत धीमी गति से हमारी ईस्ट काम करती है। दोस्तों, जब भी वाइन अच्छे से क्लीन हो जाए तो समझो कि आपकी वाइन पीने के लिए तैयार है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ किशमिश से बनी हुई ईस्ट। किशमिश से हम ईस्ट बनाएंगे। पहले भी मैं इसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में मैंने म्यूज़िक लगा दिया था, डिटेल में नहीं बताया था। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा और हमारी वाइन पीने के लिए कब तैयार हो जाती है उस बारे में भी डिटेल में हम बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं ईस्ट बनाना। यहाँ पे मैंने ली है किशमिश। आप किसी भी रंग की किशमिश ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ये खांड है। आपके पास अगर खांड नहीं है तो आप गुड़ या चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप पानी और ये पैन ले लिया है। इस पैन में ही इस पानी को बॉयल कर लूँगा मैं। ये एक बॉटल ली है जिसे मैंने डीप फ्रीज में रख के सैनिटाइज कर लिया था। इसे डीप फ्रीज में रखने से ये सैनिटाइज हो जाएगी। 2 से 3 घंटे मैंने इसको रखा था। कप के पानी को पैन में ऐड कर लेंगे और साथ में ही 2 टीस्पून खांड भी इसके अंदर ऐड कर लूँगा मैं। पैन को गैस स्टोव पर रख दूँगा और इस पानी को हमें अच्छे से उबाल लेना है, ताकि ये अच्छे से स्टेरिलाइज हो जाए और खांड भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। पानी उबल चुका है। इसे ठंडा होने के लिए मैं ढक के रख दूंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस ठंड में इसे ठंडा होने में। जब तक पानी ठंडा होता है तब तक मैं ये 20 पीस किशमिश के ले लूँगा, 20 से 25 पीस, जिन्हें मैं बीच में से तोड़ लूँगा और बॉटल के अंदर डाल दूँगा। किशमिश के हर एक दाने को मैंने 2 से 3 पीसीज में तोड़ने के बाद ही बॉटल के अंदर लिया है। ये उबला हुआ पानी भी ठंडा हो चुका है। इस पानी को भी बॉटल के अंदर डाल लेना है। पानी को भी मैंने बॉटल में ले लिया है। बॉटल को एयर टाइट करूंगा और एक बार अच्छे से मिक्स कर लूंगा और इस ठंडे मौसम में मैं इसे अलमारी के अंदर रखूंगा, कपड़ों के बीच में, ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा बना रहे। टेम्परेचर अगर लो होगा तो इसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा। हमें इसे गर्म जगह पे ही रखना है। 24 घंटे तक मैं इसे अलमारी में रखूंगा। उसके बाद फिर से चेक कर लेंगे। आज दिन दूसरा है। पहले दिन वाला प्रोसेस हमें दोहरा लेना है। फिर से 1 कप पानी मैंने लिया है पैन के अंदर और 1 चम्मच खांड मैं इसके अंदर ऐड कर लूंगा और कुछ किशमिश के पीस, जिन्हें मैं 10 से 15 लूंगा और जिन्हें मैं बीच में से तोड़ लूंगा और बॉटल के अंदर डाल लूंगा। पानी को उबालने के बाद ठंडा करके दोबारा से बॉटल के अंदर डाल दूंगा। बॉटल को एयर टाइट करके अच्छे से एक बार हिला के मिक्स कर दूंगा और इसे फिर से अलमारी के अंदर गर्म कपड़ों के बीच में रख दूंगा। ऐसा करने से ईस्ट जल्दी डेवलप होगी और स्वस्थ भी रहेगी, जिससे उसकी टॉलरेंस पावर बढ़ जाएगी। अल्कोहल टॉलरेंस पावर बढ़ेगी तो हमारी जो ईस्ट है वो बीच में दिक्कत नहीं देगी और वाइन को अच्छे से फर्मेंट करती रहेगी। बॉटल को हिला के मिक्स करने से इसके अंदर झाग बन रहे हैं। इससे पता लगता है कि इसके अंदर ईस्ट बननी चालू हो गई है। किशमिश के दानों को तोड़कर ऐड कर देता हूं बॉटल के अंदर और साथ में ही जो पानी हमने उबाला था वो ठंडा हो चुका है। पानी को भी इसके अंदर बॉटल के अंदर डाल देंगे। खांड मिला पानी मैंने ऐड कर दिया है बॉटल के अंदर। अब बॉटल के ऊपर ढक्कन लगा के एयर टाइट करके अच्छे से इसे मिक्स कर लूंगा और इसे 24 घंटे के लिए फिर से कपड़ों के बीच में रख दूंगा। फिर से 24 घंटे के बाद इसे चेक करेंगे। ईस्ट को तैयार करने के लिए रखे हुए 2 दिन हो चुके हैं। आज तीसरा दिन है। आज एक बार इसको मिक्स करके इसका ढक्कन खोल के देखते हैं कि इससे कोई आवाज़ आती है या नहीं। इसमें सोडे जैसी आवाज़ आनी चाहिए, जैसे सोडा की बोतल खोलते हैं उस तरीके की आवाज़ आनी चाहिए। बॉटल का ढक्कन खोलने से सोडा बोतल के ढक्कन खोलने जैसी आवाज़ आने शुरू हो गई है और इसमें झाग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। इसे और हेल्दी बनाने के लिए मैं कुछ किशमिश के पीस और लूंगा, 10 से 12, जिन्हें बीच में से तोड़ के बॉटल के अंदर ऐड कर दूंगा। इससे हमारी जो ईस्ट डेवलप हो रही है वो और भी हेल्दी रहेगी। किशमिश ऐड करने के बाद इसे एयर टाइट करके दोबारा से अलमारी के अंदर गर्म कपड़ों में रख दूंगा और 24 घंटे के बाद चेक करेंगे। ईस्ट तैयार करते हुए आज चौथा दिन है। एक बार अच्छे से मिक्स करके इसका ढक्कन खोल के आवाज़ दोबारा से चेक करेंगे। ईस्ट हमारी बिल्कुल तैयार है। बॉटल के अंदर अच्छा खासा प्रेशर बना हुआ है और झाग भी बहुत ही अच्छे से बने हुए हैं। ईस्ट बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। इस ईस्ट से मैं रेड वाइन बनाऊंगा। काले अंगूर मार्केट में आ चुके हैं, वो मेरी एक फेवरेट वाइन है। उसे मैं बहुत ही सरल और आसान तरीके से बनाऊंगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं उसका वीडियो अपलोड करूं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखना। गुब्बारा लिया है एक, जिसे मैंने डीप फ्रीजर में रख के स्टेरिलाइज कर लिया था। गुब्बारे को आप डीप फ्रीजर में रखते हैं तो प्लेट के ऊपर ही रखिए, नहीं तो वो बर्फ के साथ चिपक सकता है। अब इस गुब्बारे को बॉटल के मुंह पे लगा के आप लोगों को दिखाता हूं कि हमारी बॉटल के अंदर प्रेशर कितनी तेजी से बन रहा है। बॉटल के ऊपर मैंने गुब्बारा लगा दिया है। अब देखना ये है कि बॉटल के अंदर बनने वाले प्रेशर से ये गुब्बारा कितनी जल्दी फूलता है, कितना इसमें टाइम लगता है।
ये गुब्बारा सिर्फ मैंने एयर प्रेशर दिखाने के लिए लगाया है। आप लोगों को ये गुब्बारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी बॉटल के ऊपर कोई ढक्कन ऐसा नहीं है कि जो कि एयर टाइट हो तो आप गुब्बारा भी लगा सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। बॉटल के अंदर ईस्ट को काम करने देते हैं, तब तक हम बात कर लेते हैं वाइन के बारे में कि ठंड में हमारी वाइन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। दोस्तों, इस मौसम में हम कोई भी वाइन बनाएंगे, ठंडे मौसम में कोई भी वाइन बनाएंगे, उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ठंडे मौसम में ईस्ट बहुत ही स्लो काम करती है। ईस्ट ठीक से काम करती रहे उसके लिए आप अपनी वाइन को कंबल से लपेट के किसी अलमारी या किसी कोने में रखिए, अंधेरे कोने में, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हो सके तो एक हीटिंग पैड आता है जो कि इलेक्ट्रिक होता है, तकरीबन घरों में मिल ही जाता है, नहीं तो किसी भी केमिस्ट शॉप से आप ले सकते हैं। वो कमर दर्द या पेट दर्द को सेकने के काम आता है। अगर उसे भी साथ में कंबल के अंदर डाल के और ऑन कर देंगे तो वो एक हीटर का काम करेगा और वाइन का टेम्परेचर बना रहेगा। वाइन अच्छे से फर्मेंट होती रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, मैंने कुछ दोस्तों को देखा है कि वो अपनी वाइन को डायरेक्ट किसी हीटर के सामने रख देते हैं या तेज़ धूप में रख देते हैं। हीटर या फिर धूप में आपने रखना है तो अपनी वाइन को पहले किसी कपड़े से कवर कर लीजिए, उसके बाद ही रखें। तेज रोशनी से ईस्ट को नुकसान हो सकता है, वो कमजोर भी हो सकती है। और दूसरा, ध्यान रखिए कि आपका जो कंटेनर है उसका टेम्परेचर एकदम से बहुत ज़्यादा ना बढ़े, उससे भी ईस्ट मर सकती है और फर्मेंटेशन रुक सकती है। ठंड के मौसम में हीटिंग पैड बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है 300 रुपए के करीब। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, किसी को अगर मंगाना है तो अमेजोन से मंगा सकते हैं। गुब्बारे को फूल कर खड़ा होने में तकरीबन 1.5 मिनट का समय लगा है। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेशर बन रहा है हमारी बॉटल के अंदर। तकरीबन 2.5 महीने पहले मैंने ये किशमिश से ईस्ट बनाई थी और इस बॉटल को 2.5 महीने हो गए हैं फ्रिज के अंदर रखे हुए। मैंने बीच में इसके अंदर कोई शुगर वगैरह नहीं ऐड करी। हाँ, मुझे कर देनी चाहिए थी। ना करने से होता क्या है कि ईस्ट वीक हो जाती है और ढंग से काम नहीं करती। इसका ढक्कन खोल के एक बार हम चेक करेंगे कि हमारी ईस्ट जो है इसके अंदर है वो हेल्दी है या नहीं। सुनी आपने आवाज, ईस्ट हेल्दी है और बिल्कुल तैयार है वाइन बनाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारियों के साथ नई वीडियोस में लाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।